हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए सीटेट का जो हिंदी शिक्षण है उसमें एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक हिंदी शिक्षण के कराए हैं सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। और वो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए ताकि उससे डायरेक्ट आपके ऑप्शन बनेंगे हिंदी शिक्षण के, जो 15 नंबर के हैं। बाकी 15 नंबर तो आपको एनसीईआरटी से कवर करने हैं। तो जो 15 नंबर के हैं हिंदी शिक्षण, उसको मैंने कवर कराया है। मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर करा दिया है हिंदी शिक्षण के। और कुछ और भी हैं, वो मैं एक आध दिन में आपको कंप्लीट करा दूँगी। बाकी उसके बाद मैं देखती हूँ एनसीईआरटी के भी आपको कुछ टॉपिक्स को लूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जितना आप करेंगे आपके डाउट क्लियर होंगे और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं उनमें रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप एक बार में पढ़ें और आपको चीज़ों का अर्थ जो है वो आत्मसात हो जाए और आपको ऑप्शन पकड़ने में आसानी हो। ऑप्शन भी पढ़िए। कई बार अगर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन करना है। और जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके ऊपर आपके नंबर आएंगे। बेस्ट विशेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने का जो देशज सिद्धांत होता है उसमें कुछ टॉपिक्स देखेंगे हम लोग कि क्या होता है देशज सिद्धांत। तो यह सिद्धांत भाषा सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप आया है। मतलब जो भाषा सीखने का जो भी हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं उसके ये अपोजिट में ये वर्क करता है। इसका जो व्यवहारवादी सिद्धांत के ये विरोध स्वरूप है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक ब्लूमफील्ड है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लूमफील्ड चॉम्स्की जो है, नोम चॉम्स्की, ये तो आपको पता ही है कि भाषा जो सीखने का जो भी सिद्धांत है उसको चॉम्स्की ही मतलब वो दिए हैं। तो इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि हम लोग सभी में भाषा ग्रहण करने की आंतरिक योग्यता होती है। जैसे हमें क्या होता है, बचपन से ही हमें कोई जो भाषा होती है उसको सिखाने की कोई क्लास नहीं दी जाती। वो क्या होता है, हम लोग सुनते हैं अपने आसपास के लैंग्वेजेस को। जैसे फॉरेनियर जो होते हैं, फॉरेन के बच्चे जो होते हैं, उसमें उन लोग क्या होता है, वो बचपन से ही छोटे से ही वो इंग्लिश बोलते हैं। और हम लोग को इंग्लिश में कठिनाई आती है, हम हिंदी अच्छा बोलते हैं, उन्हें हिंदी में कठिनाई आती है। तो ये क्या होता है, हम बचपन से हमें सीखने की योग्यता हमारे अंदर होती है। हम क्या होता है अपने बाहर आसपास के माहौल से, इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें सुनते हैं उसको क्या होता है ग्रहण करते जाते हैं। भाषा मौलिक रूप से मानव मस्तिष्क में ही संचालित होती है। जो भाषा होती है वो हमारे मानव मस्तिष्क में ही क्या होता है बनता है, और उसका जो करेक्शन होता है, करेक्शन प्रोसेस वो होता है। हम भाषा को एक बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि दो लोग बिल्कुल सामान्य ज्ञान भी रखते हैं तो भी उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता में अधिक अंतर देखने को मिल सकता है। अब आगे देखेंगे। चोम्स्की का मानना था कि प्रत्येक बच्चे में एक भाषा ग्रहण करने का यंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। भाषा सीखने का सार्वभौमिक व्याकरण LAD को विकसित करते हुए चोम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण उपागम को विकसित किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। LAD, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इस सिद्धांत के अनुसार सभी मानव भाषाओं में कुछ नियम और मानक समान होते हैं। इसको भी देखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चोम्स्की का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। चोम्स्की का मानना था कि बच्चे में जन्म से ही सार्वभौमिक व्याकरण होने की वजह से वह मात्र विवरण मिलने से अन्य देशों की भाषाओं की व्याकरण संरचना का अनुमान लगा लेता है। इस धारणा के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण हम सभी में जैविक रूप से मौजूद होती है। इसलिए बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ये प्रभाव नहीं पड़ता कि आसपास का माहौल क्या है वो उसका क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण हम सभी में जैविक रूप से ही मौजूद होता है। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की दो संरचनाएं होती हैं। पहली सतही संरचना और दूसरी गहरी संरचना। सतह की संरचना वे शब्द हैं जिसमें कोई वाक्य बनाता है और गहन संरचना वाक्य के साथ जुड़े अर्थ से संबंधित है। चोम्स्की के अनुसार जब हम बोलते हैं तो गहन संरचना से
सतह की संरचना तक जाते हैं और जब हम सुनते हैं तो सही संरचना से गहन संरचना तक आते हैं। तो ये चोमस्की का स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चोमस्की का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से कुछ ये भाषा का जो चोमस्की का स्टेटमेंट है, चोमस्की ने जो बताया है उससे रिलेटेड बातें थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी प्रीवियस ईयर के। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करा करिए आप लोग।